साथियों नमस्कार। साथियों, संसद भवन से एक बड़ी अपडेट आ रही है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर। और खबर क्या है? 18 महीने का महंगाई भत्ते भत्ते का एरियर, डीए एरियर के ऊपर। यह वो खबर है जिसका सालों से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर इंतजार कर रहे हैं। और जब भी पार्लियामेंट शुरू होता है, कोई भी सत्र हो, उसमें यह प्रश्न हमेशा आता है किसी ना किसी सांसद के द्वारा। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान डीए सीज किया गया था, जिससे सरकार को 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई थी। पर जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई तो डीए तो शुरू कर दिया, पर उसका एरियर नहीं दिया गया, जो हजारों रुपये में एक एक कर्मचारी का है। उसी के ऊपर बड़ी खबर आ रही है। चलो देखते हैं इस पूरी खबर के ऊपर। 18 महीने के डीए एरियर पर आ गया नया अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच महंगाई भत्ते पर रोक पर केंद्र सरकार का बयान सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाया जारी नहीं किए जाएंगे। यह प्रतिक्रिया संसद में उठाए गए एक प्रश्न के बाद आई है, जिसमें पूछा गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू 18 महीने के डीएडीआर पर रोक पर महामारी के बाद देश की आर्थिक सुधार को देखते हुए पुनर्विचार किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस चिंता का समाधान करते हुए 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण को वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी जारी रहा, इसलिए डीएडीआर का बकाया देना संभव नहीं माना गया। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से कम करने में मदद के लिए प्रदान किया जाता है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को 1/1/2020, 1 जनवरी 2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते महंगाई राहत डीआर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान को देखते हुए लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। बता दें कि स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं, जिसे जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। हालांकि पैनल का औपचारिक रूप से गठन नहीं हुआ है और सीधे तौर पे एक सांसद ने प्रश्न लगाया। प्रश्न 18 महीने के डीए एरियर पे क्या उसका भुगतान किया जाएगा? तो वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कहा कि डीआर का भुगतान नहीं किया जाएगा कर्मचारियों को। तो सरकार को 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई थी। अब आप सोचो कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं और सरकार ढोल पीट रही है, सारी चीजें पीट रही है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, और उसी सरकार की जेब में 34,000 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं। पर यहां पर मेरे को बड़ी खुशी हुई, जो फरवरी 2025 में सरकार ने जो पूर्व सांसद थे, वर्तमान सांसद थे, उनका पेंशन और वेतन 24% बढ़ाया। 24% सुनने की बात है ये, 24%, और 2.5 साल का एरियर भी दिया। पर वही कर्मचारी जो देश को चला रहे हैं, देश के विकास में भागीदारी हैं, उनको 1 रुपया नहीं दिया। और वो आदमी जो बिल्कुल सबसे गरीब हैं, जो नेता, जो सफेद पोश पहनते हैं, जो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में रहते हैं, सरकार ने उनकी जेब में 2.5 साल का एरियर दिया, वेतन और पेंशन 24% बढ़ाई। अब देखो, ये 34,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों की जेब से निकाल के कहा गया है, किसकी जेब में डाला गया? क्योंकि कर्मचारियों ने कभी भी इस मांग की जोर नहीं लगाया 18 महीने के डीए एरियर के ऊपर। तो सरकार ने पता है कि जब ये मांग ही नहीं रहे, इसके ऊपर जोर ही नहीं लगा रहे, तो क्यों देना है? क्योंकि जब अंधभक्ति का चश्मा चढ़ जाए ना, और अंधभक्ति करने लग जाए कि हाँ जयकारा का नारा लगाने लग जाए, तो जेब कटेगी। आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दों पे लगाया जा रहा है जिन मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है देश के विकास में। बस आप उन मुद्दों की तरफ देखते रहो और पीछे से आपकी जेब काट दी जाएगी। और ये काट दी 18 महीने के डीए एरियर की। अब मानसून सत्र चल रहा है, उसमें ये प्रश्न आया कि 18 महीने का डीए एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा है कर्मचारियों को? या तो कर्मचारी इतने बड़े अमीर हैं
कि ये बड़े बड़े देशों में रहते होंगे, हेलीकॉप्टर लेकर चल रहे होंगे। अरे डीए किसका काटा गया? सबसे ज्यादा कर्मचारी कौन है? 95-96% डी ग्रुप के और सी ग्रुप के, जिनका बेसिक वेतन ही 18,000 रुपये से शुरू होता है और ज्यादा ज्यादा 35,000 तक जिनका वेतन है। अगर जेबीटी टीचर की भी बात करें तो उनका ये डीए काटा गया है। अब बड़े बड़े जो अधिकारी उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनका वेतन ही 2.5-3 लाख रुपये, उनका क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो उनको एरियर मिल भी गया 70-80 हजार रुपया, फर्क तो उनको पड़ा है जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं कि 25,000, अगर 20-25 हजार भी उसका एरियर बनता तो फर्क तो उसको पड़ा है। तो साथियों, सरकार किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, उसके हाथ में कैंची है और वो कैंची चलती है कर्मचारियों की जेब पे। सबसे ज्यादा कर्मचारियों की जेब कटती है, चाहे टैक्स पेयर भी हैं वो भी सबसे ज्यादा कौन है? कर्मचारी वर्ग है, करोड़ों की तादाद में। तो सही है, सरकार की चीजें हैं। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।